कि अगर बीजेपी हमारे साथ गलत कर रही है तो कांग्रेस वाला जो है वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। वो तो और कई चीजें लेकर तैयार है खतना करने के लिए कि तुम लोग को मुंह उधर से भागो इधर आओ कि तुम्हारा खतना कर दे, हम तैयार है। अब इसमें कंफ्यूजन है कि गलत एतवाए की खतना करवाए। हाँ, गलत एतवा देंगे तो समझ जाएंगे, उससे अच्छा कि चलो खतना करवा लेते हैं, बचेंगे तो कम से कम। इतना लंबा डेफिनेटली 10 साल इतना लंबा संरक्षण वोट बैंक दे रहा है कि वो लोगों को लग रहा है वोट मिल रही है, पार्टीज को लग रहा है वोट मिल रही है, तो होता जा रहा है कि हाँ हम लेके जाएंगे। पेश किए रवि किशन जैसा पगलिया देंगे बाबू, पगलिया देंगे। वो तो अमित शाह और ये मोदी जी मिलकर के लोकसभा में निपटा ही दिए। लाल टोपी वाले आ ही गए लोकसभा में, अयोध्या हार ही गए। अब इस बार विधानसभा में दोनों गुजराती चाह रहे हैं कि इसको निपटा दें, समझ रहे हो। बीजेपी को ही कर रहे हैं बट कोई फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज वो मेन मुद्दों पे नहीं आ रही है। जो एक दो मुद्दे शुरू में उन्होंने अच्छे से वो किए थे, डेफिनेटली वोट उन्हीं के चक्कर में। कहीं ना कहीं जो है कि अम्बेडकर के जो नीला कलर है ना उसमें एकदम मोहित हो गए हैं। मोदी जी जो है ना नीला कलर के प्यार में एकदम सम्मोहित हो गए हैं। अब भगवा सिंह का कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। उनको इसी चिंता है कि आरएसएस में हाफ पैंट जो है कि कैसे मुसलमानों को पहनाया जाए, वो अलग। हाँ, वो आरएसएस से कन्वर्ट करवाना जाए, वो अलग। मैं हरियाणा से। आप लोग आरक्षण हटाना चाहते हैं, किसकी मांग कर रहे हैं या फिर रिफॉर्म कर रहे हैं? देखो, रिजर्वेशन अगर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली इनकम बेस होना चाहिए कि अगर बंदा कोई गरीब है तो उसकी कास्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जात देख के पैदा नहीं होता, वो किसी भी घर में पैदा होता है, वो गरीब में भी होता है। तो जो अमीरों के पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, समझ में आता है, फिर चाहे वो SC/ST वाला हो या जनरल वाला, उसमें क्या ही फर्क होता है। अब तक आप लोगों ने मांग की है, अचानक से आपको रिजर्वेशन कराने की क्या? पहले शायद उम्मीद नहीं थी किसी सरकार से, या लोगों ने समझा नहीं इस बात को, अब समझ में आया, अब थोड़ी उम्मीद होगी किसी सरकार से, तो शायद कर रहे हैं हम लोग। सरकार को आप लोग लाए थे ना, लेकिन बीजेपी की हाँ, लाए हम ही है। ब्राह्मणों की सरकार इतने सालों से वोट बीजेपी को ही कर रहे हैं बट कोई फायदा नहीं हो रहा, बिकॉज वो मेन मुद्दों पे नहीं आ रही है। जो एक दो मुद्दे शुरू में उन्होंने अच्छे से वो किए थे, डेफिनेटली वोट उन्हीं के चक्करों में आई थी। बट आई डोंट नो अब क्यों नहीं समझ रहे वो इन बातों को कि ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, नहीं मतलब इन फ्यूचर अगर हम बात करें तो कंट्री के फ्यूचर के लिए भी चाहिए। अगर कोई अनपढ़ बच्चा जो जिस पढ़ नहीं पा रहा है उस लेवल पर, एक पढ़ा लिखा बच्चा वो देश छोड़ के चला जाता है, रीजन क्योंकि उसको यहाँ मौके नहीं मिल रहे। कुछ गरीब बच्चे हैं जो कर सकते हैं बट उनको इसलिए मौके नहीं मिल रहे क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता, क्योंकि इनकम बेस नहीं है। अब कोई IAS लगा हुआ है, उसका बच्चा गरीब तो नहीं है ना, फिर बेशक वो शेड्यूल कास्ट हो, लेकिन अगर उसी के बच्चे को रिजर्वेशन दोबारा मिल रहा है और वो चीजें चल रही है तो क्या फायदा है उस चीज से। विपक्ष तो पहले ही साथ नहीं था, इसके समर्थन में नहीं था। पार्टी कोई भी साथ नहीं आएगी इसके, क्योंकि सबको वोट चाहिए, सबको वोट चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं। किससे की जा सकती है? सिर्फ हम लोगों से, अगर हमारे जैसे लोग अवेयर होंगे, जब जनता चाहेगी तभी तो आएगी ना कोई सरकार जो करेगी ये काम, क्योंकि जब उनको लगेगा कि हाँ वोट यहाँ ज्यादा है इन कंपैरिजन, तो डेफिनेटली आएगी। SC/ST वाले लोग बहुत दुखी है, मैंने खुद अपने आसपास देखा है, अपने गाँव के आसपास देखा है कि SC/ST वाले इतने गरीब बेचारे, उनको ये तक नहीं पता कि फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, फ्री एजुकेशन में कैसे ले लूँ आगे जाके, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, उनको मिल नहीं रही है। जो पढ़े लिखे माँ बाप एक बार नौकरी ले गए SC/ST के चक्कर में, वही अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को कराते जा रहे हैं बस। लेकिन 10 साल के लिए रखा गया था, उसके बाद हाँ, इतना लंबा डेफिनेटली 10 साल कौन दे रहा है? इतना लंबा संरक्षण वोट बैंक दे रहा है कि वो लोगों को लग रहा है वोट मिल रही है, पार्टीज को लग रहा है वोट मिल रही है, तो होता जा रहा है कि हाँ हम लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे। तो जब तक हम वोट देना स्कोप नहीं करेंगे कि भाई वोट इस कंडीशन पे नहीं मिलेगी कि तुम देश में कुछ भी गलत काम करते रहो, बंगाल में भी वोट के बेस पे तो चल रहा था ना, फिर कैसे ठीक हुआ? तो ये चीजें क्यों नहीं हो सकती? चीजें बहुत सिस्टम ठीक होने की बात है और कुछ नहीं। क्या लगा, उम्मीदें हैं सरकार की? मुझे लोगों से उम्मीदें चाहिए, सरकार से नहीं। अगर लोग साथ होंगे तो सरकार अपने आप मान जाएगी, क्योंकि लोगों से ही सरकार होती है। कैसे आरक्षण हटाना चाहते हैं या फिर रिफॉर्म? रिफॉर्म तो जरूरी है, उसमें जितना जल्दी हो जाए। देखिए रिफॉर्म जो है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से 70 साल से जो आरक्षण की जो बनाया हुआ है फॉर्म, वो कहीं ना कहीं जिसके लिए बनाएगा उसको तो मिल नहीं रहा है। जो आरक्षण जिस एक गरीब दलित को मिलना चाहिए उसका फायदा उसको नहीं मिल रहा है, उसका फायदा तो एक अमीर दलित उठा रहा है। आज भी दलित जो है 70 साल में आज जो मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया, दलित अगर दलित है, शोषित है, वंचित है, तो उसका ठिकरा जो है सामान्य वर्ग पे फोड़ा जाता है। क्या सामान्य वर्ग की इसमें कोई गलती है क्या? सामान्य वर्ग का तो जो है कि उसको तो जो है कि लिखा जा रहा है, देखिए कैसे दीवार पे ब्राह्मण भारत छोड़ो, अब जाओ यूरेशिया जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ।
और मोदी जी कहीं ना कहीं जो है कि अम्बेडकर के जो नीला कलर है ना उसमें एकदम मोहित हो गए हैं। मोदी जी जो है ना नीला कलर के प्यार में एकदम सम्मोहित हो गए हैं। अब भगवा से उनका कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। अब नीला कलर के प्यार में अंधे हो गए मोदी जी। अब जिधर नीला नीला कलर जा रहा है उधर मोदी जी भागे दौड़े चले आ रहे हैं। योगी जी से उम्मीद है तो योगी जी का तो मैटर ही अलग है ना, वो तो इनको भी चाह रहे हैं निपटाने का। उनका तो चल का रहा है, वो तो अमित शाह और ये मोदी जी मिलकर के लोकसभा में निपटा ही दिए। लाल टोपी वाले आ ही गए लोकसभा में, अयोध्या हार ही गए। अब इस बार विधानसभा में दोनों गुजराती चाह रहे हैं कि इसको निपटा दें, समझ रहे हो। नहीं चाहेगा कि योगी आगे बढ़े, समझ रहे हो। दोनों गुजराती जो है नहीं चाहेगा। चंद्रशेखर रावण कह रहे जब तक मैं गद्दी पर हूँ आरक्षण कोई नहीं हटा सकता। इसको चंद्रशेखर रावण को इतना जो ये दिन रात आलतू फालतू बोलता है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये बीजेपी वाले सपोर्ट कर रहे हैं कि तुमको जो करना है करो, जितना गरियाना है उतना गरिया, जितना तोड़फोड़ करना है उतना तोड़फोड़ कर जाओ। सब बीजेपी की देन है। देखो बीजेपी को मोह भंग हो गया है अपने कोर वोटर से, लेकिन बीजेपी अभी देखो बांकीपुर में चुनाव हुआ, उनका वो किला जो कहते थे वो मेरा घर है ना, उसका वहाँ पे 90% जो है सामान्य वर्ग के वोटर थे। उन्होंने दिखा दिया कि देखो अभी तो थोड़ा सा हल्का सा पेश किए रवि किशन जैसा, पगलिया देंगे बाबू, पगलिया देंगे, है ना। तो अभी सामान्य वर्ग देख रहा है। जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तब जो है कि अपने बच्चों को का भविष्य बचाने के लिए, अभी तो चलो सामान्य वर्ग जो है कि देश हित के लिए अपना त्याग कर रहा है, त्याग पे त्याग किए जा रहा है, गाली सुने जा रहा है, समझ रहे हो। सामान्य वर्ग ऐसा नहीं कि अपने बच्चों के हित के लिए हम देश से समझौता कर लेंगे। देश भी देखना है, हमें देश को बचाना है, धर्म को भी बचाना है, लेकिन देश और धर्म को बचाने के लिए हम बच्चों के भविष्य तो समझौता करेंगे नहीं। वो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है, आगे कुआं खोद दिया है और पीछे खाई, और बीच में सामान्य वर्ग को बैठा दिया है। अब मोदी जी बीच बीच में जो है कि बोलते रहते हैं कि विकसित भारत, विकसित भारत। अब बताओ मोदी जी कौन से विकसित भारत की बात करते हैं? एक तरफ जो है 2014 के बाद कांग्रेस कितना भी बुरा रहा हो, लेकिन कांग्रेस के सरकार में कभी दीवारों पे इस तरह करियाया नहीं जाता था लिख के। कांग्रेस की सरकार में कभी ये जो है ना, ये नहीं कहते थे कि तुम अपनी बेटी दे दो, बेटी से शादी करवा दो। विपक्ष भी तो सलाह, वो भी तो चोखा है, ये बुढ़वा के तो वो कौन सा होशियार है। ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी हमारे साथ गलत कर रही है तो कांग्रेस वाला जो है वो हमारे साथ इंसाफ करेगा। वो तो और कई चीजें लेकर तैयार है खतना करने के लिए कि तुम लोग को मुंह उधर से भांग हो, इधर आओ कि तुम्हारा खतना कर दे हम जल्दी जल्दी, समझ रहे हो। कांग्रेस कई चीज लेकर तैयार है खतना करने के लिए हिंदुओं का, और बीजेपी जो है वो SC ST और ये UGC लेके जो है ना गला रेतने के लिए तैयार है। अब इसमें कंफ्यूजन है कि गला रेतवाए कि खतना करवाए। हाँ, गला रेतवा लेंगे तो मर जाएंगे, उससे अच्छा है कि चलो खतना करवा लेते हैं, बचेंगे तो कम से कम। 75% की 25% की सरकार है, अब ब्राह्मणों की सरकार थी। तो हम क्या आबादी बढ़ाने के लिए देश में आए हैं क्या? बच्चे पैदा करना यही काम है हमारा कि हम आबादी बढ़ाते रहे, बच्चा पैदा करते रहे। सामान्य वर्ग अगर अब दूसरे समाज की तरह अब जनसंख्या बढ़ाने लगे, मोदी जी कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। अरे तो हम जो है सुअर की तरह बच्चे पैदा थोड़ी करने आए। अरे हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। देश को विकसित बनाना है, देश के बारे में सोचना है, जीवन जो है देश के लिए निछावर करना है, धर्म को बचाने के लिए। फिर मोदी जी कहते हैं कि हिस्सेदारी बढ़ाओ, हिस्सेदारी बढ़ाओ। मोहन भागवत जी कहते हैं कि नहीं हिस्सेदारी कम करो, फिर कहते हैं 3-4 बच्चे पैदा करो। तो समझ में नहीं आ रहा। मोहन भागवत जी मोहन भागवत जी भी जो है बहुत बड़े जिम्मेदार है, वो मौनी बाबा बन गए हैं। मौनी बाबा वो जो है RSS में जो है एक शाखा अलग खोलने के लिए तैयार है, समझ रहे हो। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। उनको इसी चिंता है कि RSS में हाफ पैंट जो है कि कैसे मुसलमानों को पहनाया जाए, वो अलग। हाँ, वो RSS से कन्वर्ट करवाना जाए, वो अलग कर रहे हैं कि अब मेरे मुसलमान भाइयों पंचर मत बनाओ, RSS की शाखा में आओ। केजरीवाल जी क्या हाल है? बढ़िया है, वो दोनों वही है, समझ रहे हो। अब RSS जो है, RSS को नहीं दिख रहा है कि भैया ये सामान्य वर्ग वालों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। मोदी जी आपका वोट बैंक कट जाएगा, आप आगे आरक्षण हटाओ वाले में। हाँ, अरे कट जाने जो है कि पगार बंद हो जाने जो करना है ले लो। मोदी जी आपका भी दिख के देखो, अब वही है, वो दिख के आया यहाँ पे गाली वाली डिपार्टमेंट जैसे कॉमर्स बांटा हुआ है सब। तो देखो भैया ऐसा है, उन लोगों को तो एयरपोर्ट में परमिशन दे दिए, बिल्कुल। एयरपोर्ट पे जाके देखिए परमिशन